दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आय का जो प्रमाण पत्र है छात्रवृत्ति के लिए कैसे बनेगा। साथ साथ उसमें कई सारे क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज तो यही था कि स्टूडेंट अगर हैं तो फादर का बनेगा आय आय प्रमाण पत्र या हमारा बनेगा। दूसरा था कि हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, तो उस केस में हमारा आय प्रमाण पत्र बनेगा या फादर का बनेगा। तीसरा क्लॉज था कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और हमारी शादी भी हो चुकी है और हम कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपना बनवाएं या फादर का बनवाएं। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में कि किस तरह से आय प्रमाण पत्र बनेगा। साथ साथ आपको अपना बनवाना है या फादर का बनवाना है। ये तीन क्लॉज थे। अगर आप इससे चौथा कोई क्लॉज है तो आप कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ पर समरी देने का प्रयास करूँगा। तो पहला केस आता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं। देखिए, अगर आप 12th करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आप स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अभी आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी तरीके की कोई पैसा आप नहीं कमाते हैं, उस केस में आपके जो फादर हैं या आपके जो गार्जियन हैं, जो भी हैं, मदर हैं, फादर हैं, वो उनका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और वो बनवाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा अभी। पहला केस तो ये हो गया कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके फादर या आपके गार्जियन का वहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसका शुल्क भी जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड केस आता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं लेकिन हम पैसे भी कमाते हैं। उस केस में क्या हमारा आय प्रमाण पत्र लगेगा या मतलब हमारे फादर का लगेगा। अब यार, इसमें ना थोड़ा सा कैच है। अगर आप मजदूरी करते हैं और आपकी रेगुलर इनकम नहीं है लेकिन आपके फादर की रेगुलर इनकम है और वो कुछ इस तरह के का काम करते हैं, उस केस में आपके फादर का लगेगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपकी रेगुलर इनकम है, आप कहीं नौकरी करते हैं और आप उस लिमिट में आते हैं, उस लिमिट से नीचे आते हैं, जो लिमिट आपकी स्टेट ने तय की है आय प्रमाण पत्र बनवाने की, तो उस केस में और आपका जो मतलब आय आती है उसका भी कहीं रिकॉर्ड मेंटेन होता है। यानी कि या तो आप जिस जगह नौकरी करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और या आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, उस केस में आपका खुद का आय प्रमाण पत्र वहाँ लगेगा। तीसरा केस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ और मैं जो है नौकरी भी करता हूँ, तो उस केस में देखिए अब आपकी शादी हो गई है। सेकंड केस में हो सकता है कि आपका ना लगे, आपके फादर का लग जाए। लेकिन जो इंडिविजुअल, जब आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने घर से अलग हो चुके हैं या राहत साथ भी रह रहे हैं लेकिन आपकी इनकम हो रही है, उस केस में आपका ही आय प्रमाण पत्र वहाँ पर लगेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। अब जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, राशन कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, एक शपथ पत्र आपको चाहिए होगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर चाहिए होगा, साथ साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए, जन्म का प्रमाण पत्र और पैन कार्ड आपका होना चाहिए। और सैलरी स्लिप उनके केस में है जो प्रॉपर नौकरी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से आप बनाएंगे। देखिए, बनाने का सिंपल मेथड है। आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को आपको सर्च करना है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं ये इमेज हटा देता हूँ एक बार। तो ये हमने इमेज यहाँ से हटा दी है, रिमूव कर दिया। आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आना है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो है उसको खोल लेना है और इसमें आपको सिटीजन लॉगिन ई सारथी जो लिखा हुआ है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर नए उपभोक्ता हैं, तो जैसे नए उपभोक्ता अगर आप हैं तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर आईडी यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर लॉगिन आईडी लिखेंगे, आवेदक का नाम लिखेंगे, जन्मतिथि लिखेंगे, यहाँ पर अपने लिंक यानी कि आप पुरुष महिला हैं या ट्रांसजेंडर है, आपका आवासीय पता, पिन कोड, ज़िला जो भी है आपका। मैं यूपी के केस में बता रहा हूँ, आपके स्टेट की अलग हो सकती है। कौन से स्टेट में है आप ये भी बताइएगा मुझे। मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी जो मैंडेटरी नहीं है यानी कि ऑप्शनल है, और सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चा, ये आपको भरना है। जैसे ही आप इसको भर देंगे आपके पास मेल आएगी और आप उससे फिर लॉगिन करेंगे। तो मैंने सुविधा के लिए पहले ही बना के रख लिया था, तो मैं इसको खोल देता हूँ एक बार एंड यहाँ पर मैं कैप्चा कोड ये जो है ये भर देता हूँ। एंड जो भी कैप्चा कोड है इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसमें बड़े पंगेबाजी हो जाती है। और एक काम और करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा से इसको डाल देता हूँ एक बार। कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस पर। एंड सबमिट। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास बना सकते हैं, दिव्यांग बना सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथ साथ आतिशबाजी के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ खतौनी की नकल या कुटुंब रजिस्टर, लाउड स्पीकर या दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास हेतु, दहेज प्रथा से जो पीड़ित होते हैं उनकी सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेवा कौन से में रहते हैं, आप नगर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप नगर में रहते हैं तो नगर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपना नाम यहाँ पर भर देना है। इंग्लिश पहले हिंदी में भरना है, फिर इंग्लिश में भरना है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पिता की नाम लिखना है या पति का नाम लिखना है या संरक्षण यानी कि गार्जियन आपका देखभाल कौन करता है, क्योंकि इनके बिना पे ही आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जैसे पिता, अगर आप स्टूडेंट हैं, सिंपल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम भरेंगे, साथ साथ माता का नाम भरेंगे, आपका मकान नंबर जो भी होगा वो भरेंगे आप, आपका जो मोहल्ला है वो भरेंगे आप। मुरादाबाद लिखेंगे क्योंकि मुरादाबाद में रहता हूँ। साथ साथ तहसील आपकी कौन सी लगती है, तो यहाँ मुरादाबाद लिख देते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। यहाँ पर स्थायी पता की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। स्थायी पता वो होता है जो आपके आधार कार्ड में आपको दिया जाता है। आपका व्यवसाय, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय लिखेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैंक में छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नहीं, ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखेंगे, या मजदूरी करते हैं, सिलाई कढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं आप वो लिखेंगे। परिवार में कितने लोग हैं उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे। साथ साथ आपकी श्रेणियाँ क्या हैं मजदूरी की, वो आप बताएंगे कि आप कुशल मजदूर हैं। कृषि भूमि का अगर आपके पास है तो वो करेंगे। अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो बताएंगे। सेवा योजना से आय है तो बताएंगे। निजी व्यवसाय से आय कितनी है वो बताएंगे। अन्य स्रोतों से आय है अगर आप बताएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तो खैर भरना ही नहीं है, ये सब चीज़ें आपके पिता के बिहाफ पर भरी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नौकरी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, उस केस में आप इन सबको भरेंगे और अपनी आय वहाँ पर बताएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। अगर कहीं पर कोई गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ फिर वहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय आप मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपको 1500 रुपये महीना मिलता है, तो एक साल में आपको 18,000 के करीब मिलते हैं, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर। और इससे पहले अगर आपको कोई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो वो बताएंगे आप। आवेदन शुल्क यानी 15 रुपये आपके इसमें जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका आधार नंबर यहाँ पर होना ज़रूरी है। जो आप प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आप बताएंगे कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आप चाहते हैं, छात्रवृत्ति हेतु आप चाहते हैं, या कोई अन्य कारण है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए कि शिक्षण संस्थान यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, या छात्रवृत्ति हेतु आप चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे। साथ साथ आप इसमें एक फ़ोटो लगाएंगे, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लगाएंगे, राशन कार्ड की छायाप्रति लगाएंगे, और वेतन की पर्ची अगर मौजूद है, सैलरी स्लिप जिसे आप कहते हैं, वो आप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लोड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, और अधिकतम इसकी साइज़ 50 KB है अगर आप फ़ोटो की बात करें, और अटैचमेंट की जो है वो 100 KB है। और आपको फ़ोटो और घोषणा पत्र तो यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको 15 रुपये यहाँ पर देने होंगे, और 15 रुपये देने के बाद आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर ली जाएगी। आपका एक छोटा सा इंक्वायरी होगी, वो फ़ोन पे भी हो सकती है, और वो आपके घर पे आपसे बात करने भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। 15 से 20 दिन लगते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के काम है, तो फिक्स डेट तो मैं भी नहीं कह सकता कि कितना समय लगता है, लेकिन 15 से 20 दिन तो लगते ही लगते हैं। आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने शहर में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नगर निगम से या तहसील से। तो ये है पूरा एक प्रक्रिया। अगर आप छात्र हैं तो
इस तरह से आप अपना इनकम का सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए।